टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2025 में, तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो किस तरह से निकाले जाएंगे, और फिर जो प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ आए थे उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप देखिए, ताकि अच्छे से समझ में आए कि जो कट ऑफ आने वाली है तो वो किस तरह से आ सकती है, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं कट ऑफ के, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं कि कट ऑफ किस तरह से वहाँ पे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वही बातें करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के जो भी यूपीएससी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। तो इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि वाई द यूपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ मैटर्स। तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के कट ऑफ होंगे वो कैसे और क्यों मैटर करेंगे, वो क्या अहमियत है इस यूपीएससी के प्रीलिम्स में। वाइल द यूपीएससी प्रीलिम्स इज़ ओनली अ क्वालिफाइंग स्टेज, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग स्टेज है। इसके बाद स्टेज 2 होगा। तो यहाँ पे जो प्रीलिम्स है वो एक क्वालिफाइंग स्टेज होता है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे उन लोगों की छँटनी होगी। उसके बाद द कट ऑफ होल्ड्स क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, यानी भी यहाँ पे जो कट ऑफ जो निकल कर आएंगी आफ्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, तो यहाँ पे ये बहुत ही अहम मायने रखता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसमें वो आगे के स्टेप में जा सके। एंड इट इज़ द थ्रेशोल्ड स्कोर दैट द कैंडिडेट मस्ट क्लियर द जनरल स्टडीज़ पेपर जीएस पेपर 1, वाइल पेपर 2 CSAT ओनली रिक्वायर्स 33% टू क्वालिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्कोर होता है, जो कि कैंडिडेट को अगली पेपर जो होंगी वो देने वाली होती है। तो इसके लिए भी कट ऑफ का यहाँ पे जो है फाइंड आउट किया जाता है। नोइंग द कट ऑफ हेल्प्स एस्पायरेंट्स एक्सेस देयर परफॉर्मेंस रियलिस्टिकली एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट मेंस प्रिपरेशन, अवॉइड अननेसेसरी एंग्जाइटी ड्यूरिंग द रिजल्ट वेट। तो यहाँ पे कट ऑफ किन किन चीज़ों में मदद करता है, तो एसेस देयर परफॉर्मेंस रियलिस्टिकली। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने एग्ज़ाम्स के परफॉर्मेंस दिए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस दिए होंगे, जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन करके आया होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस की रियलिस्टिक को यहाँ पे देखा जाता है कि कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बनाए जाते हैं। मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट मेंस प्रिपरेशन, और अगर आपका कट ऑफ इसके आसपास होगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर कट ऑफ निकलेगा, तो फिर मैं अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्म डिसीजन होंगे जो मेंस के प्रिपरेशन के लिए होंगे, तो वो कट ऑफ के जानने के बाद कैंडिडेट्स तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होंगी, तो वो ईयर वाइज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बिना स्किप करते हुए आप देखते रहें। अवॉइड अननेसेसरी एंग्जाइटी ड्यूरिंग द रिजल्ट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने पेपर करके आया होगा, ठीक है, जो भी बच्चे पेपर करके आए होंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लेना, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है कि क्या कट ऑफ होने वाला है, नहीं होने वाला है। जो होना है तो वो तो होके रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस आएंगी और जो भी कट ऑफ मार्क्स आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेंस के प्रिपरेशन की तैयारी करना शुरू कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये रही बात कि कट ऑफ के पहले आपको क्या करना है, ठीक है, नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग यूपीएससी कट ऑफ। सबसे मेन बात ये होती है कि यूपीएससी के जो कट ऑफ निकल कर आते हैं, तो वो किन किन बातों पे डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे जो कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जीएस एंड सीसैट पेपर। तो जो आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, तो उसमें जीएस के पेपर और सीसैट के पेपर, तो यानी पेपर्स में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हार्ड थे या फिर वो इजी थे या फिर मॉडरेट थे। तो यहाँ पे अगर आपके पेपर्स अगर फॉर एग्जांपल हार्ड होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे बहुत सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए भी वो उस लेवल का ही होगा, क्योंकि सब हार्ड है तो हार्ड है बस, और मॉडरेट पेपर है तो मॉडरेट पेपर, यानी सभी के लिए वो बना सकते हैं। लेकिन हार्ड है तो वहाँ पे एक चैलेंजिंग फेसिंग इशू हो जाता है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि वो पेपर को कैसे सॉल्व कर पाए। और दूसरी यहाँ पे जो बात है वो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स अपीयरिंग। तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ़ एप्लीकेंट्स कैंडिडेट्स कितने वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए, प्रेजेंट हुए या फिर एब्सेंट हुए। क्योंकि ऐसा होता है कि
इन सभी चीज़ों में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, वो सभी सिचुएशन के अनुसार यहाँ पे डिपेंड होता है। और इसमें हम आगे बातें करेंगे और भी फॉर एग्ज़ाम्पल लेकर कि आपको अच्छे से समझ पाएँ आप। तो थर्ड वन इज़ है यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, वहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी निकली है सेशन वाइज़, ठीक है? तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि यूपीएससी के कट ऑफ क्या आने वाले हैं। और फोर्थ है यहाँ पे चेंजेज़ इन पेपर पैटर्न और सब्जेक्ट वेटेज, ठीक है? चेंजेज इन पेपर पैटर्न, तो पेपर की जो पैटर्न है वो क्या है, जैसे आपने एग्ज़ाम्स दिया, जैसे प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स है उसके अकॉर्डिंग लोग तैयारी करते हैं, या फिर आप जिस वे से तैयारी करते हैं, तो अगर पेपर के पैटर्न में कुछ चेंजेज आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि आपने जो पढ़ के गया है तो वो तो सही है, वो आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत पैटर्न अगर चेंज हो जाए तो वहाँ पे भी कट ऑफ उस बात पे भी डिपेंड करता है। और सब्जेक्ट के वेटेज क्या है, ठीक है, तो उसके बात पे भी वेटेज वहाँ पे ये डिपेंड करता है कट ऑफ क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो यूपीएससी की ऑफिशियल कट ऑफ जो है 2020 से लेकर 24 तक, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2020, 2021, 22, 23 एंड 2024, तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो भी यहाँ पे कट ऑफ्स निकाले गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2023 की बात करें तो जनरल की कैटेगरी में 75.41 थे, और 2024 में ये जो कट ऑफ है 87.98 है। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ 74 थी, और 87 2024 में हो गए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि 2020 और 21 की बात करते हैं तो यहाँ पे 92.51 थे जनरल के कैटेगरी में कट ऑफ, और 2021 में यहाँ पे डिक्रीज़ होकर 87.54 रह गए। तो यहाँ पे और भी हम इसमें और देखते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है, तो 2021 में जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 80.14 कट ऑफ थे, और 2022 में इंक्रीज़ होकर 82.83 रह गया। फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग हुआ, फिर इंक्रीजिंग हुआ। तो इस तरह से ये इन सभी चीज़ों का कट ऑफ जो निकल कर आया है, तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो वो हम आगे और डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में ही, ठीक है? तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जीएस एंड सीसैट पेपर, तो यहाँ पे इफ़ जीएस पेपर 1 कंटेंट्स हाईली कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन, अगर जीएस पेपर में एक ट्रिकी क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, या फिर हाईली कंसेप्चुअल जैसे उसमें ज़्यादा आपको माइंड उसमें लगाना पड़े, और इफ़ ऑप्शंस आर कम्प्लेक्स, और ऑप्शन भी दिए हुए बहुत ही घुमा फिरा कर दिए हुए, या फिर करेंट अफेयर हेवी होगा, या फिर स्कोरिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, तो वहाँ पे जो स्कोरिंग होंगे वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, वहाँ पे सिचुएशन तो डिफ़िकल्ट हो ही जाएंगी, लीडिंग टू ए लोअर कट ऑफ, ठीक है, लोअर कट ऑफ यहाँ पे के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ इस केस में तो बहुत ही अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी है, कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चंस भी यहाँ पे इस जीएस पेपर में दे दिए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल उसके बाद इवन दाउ सी सैट इज़ ओनली क्वालिफाइंग 33% और 66.67 मार्क्स आउट ऑफ 200, तो 200 में से 66.67 या 33% जो है वो भी मार्क्स सी सैट में क्वालिफाइंग के लिए होते हैं। इट्स इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी हैज़ हैड एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, और अगर ये बढ़ता है तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बनाता है। अ टफर सी सैट पेपर लीड्स टू मोर डिसक्वालिफिकेशन, अगर आपका सी सैट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है तो वहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सफल होने की छात्रों की संख्या वहाँ पे कम हो जाती है, दस इस कारण वो क्या होते हैं, कट ऑफ में ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दिस वॉज सीन क्लियरली इन 2023, जैसा कि 2023 में आप लोगों ने देखा था। अभी जो मैंने ये डाटा दिखाया है ऑफिशियली, जो डाटा है कट ऑफ का, तो वेयर द कट ऑफ ड्रॉप सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द डिफ़िकल्टी लेवल्स ऑफ बोथ द जीएस एंड सी सैट, ठीक है। जो दूसरी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सीरियस वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एग्जाम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द कट ऑफ, तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जो अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, तो विथ ओवर 10 लाख एप्लीकेंट्स ईच ईयर एंड 5 to 6 लाख कैंडिडेट एक्चुअली अपीयरिंग, ठीक है, 10 लाख लोग एप्लीकेशंस यहाँ पे देते हैं, और यहाँ पे 5 से 6 लाख एक्चुअल में जो है वो अपीयरिंग होते हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल। The competition is intense. Even a small increase in candidate performance can cause a noticeable rise in cut off, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस बात पे डिपेंड होता है कि कट ऑफ वहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम
के लिए एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन 5 से 6 लाख लोग ही भरे वहाँ पे अपीयर हो पाए। तो वहाँ पे जो भी जो रेस्ट होंगे 5 या 4 लैक्स जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स क्या होंगे और कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे बनेगा। ओके, एंड द थर्ड वन इज़ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी आई हैं उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम्स में, उस पार्टिकुलर ईयर्स में, ठीक है। द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स वैकेंसीज रिलीज्ड बाय यूपीएससी ईच ईयर आल्सो प्लेज अ रोल। बहुत अच्छा ही रोल अदा करता है यहाँ पे। मोर वैकेंसी इज इक्वल टू लोअर कट ऑफ एंड फीवर वैकेंसी इज इक्वल टू हायर कट ऑफ, ठीक है। अगर ज़्यादा वैकेंसी होगी तो कट ऑफ तो लो जाएगा ही, और अगर कम वैकेंसी होगी तो वहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस अगर वाइल देयर वेयर 1056 वैकेंसी इन 2024, द नंबर ऑफ 2025 हैज़ ड्रॉप टू 979, विच कुड पुश द कट ऑफ हायर इफ डिफिकल्टी लेवल रिमेन्स सिमिलर। ओके, यहाँ पे जो फोर्थ बात है वहाँ पे ये है कि शिफ्ट इन पेपर पैटर्न और सब्जेक्ट वेटेज। तो यूपीएससी की जो ये है पैटर्न पेपर की शिफ्टिंग करना या फिर सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, तो यूपीएससी इज़ नोन फॉर इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी इफ़ देयर इज़ अ सडन स्पाइक इन क्वेश्चंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट, पॉलिटी, और इफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रिप्लेस फैक्ट बेस्ड वंस, कैंडिडेट परफॉर्मेंस में बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी पैटर्न यहाँ पे चेंज होगी इन्वायरमेंट या फिर पोलाइटी में, तो पैटर्न चेंज करने का मतलब ये होगा थोड़ा सा उसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को देना, ठीक है, ताकि जो कैंडिडेट्स है उसे उन्हें ज़्यादा कंसेप्चुअली वहाँ पे देखना पड़ेगा क्वेश्चन को कि क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है या नहीं बोला गया है, ठीक है। तो इन सभी बातों पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या होने वाला है। तो कट ऑफ निकालने के लिए ये कोई एक बात नहीं होती है कि ऐसा होगा, एग्ज़ाम्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकल। यहाँ पे बहुत सारी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आप इसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। और इस तरह की और भी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल पाए। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी है वो जो 2020 से लेकर 2024 के बीच में जो भी कट ऑफ्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ आपने जो भी आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे चलेगा। और जब भी ऑफिशियली इसके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।